एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगाने की। वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पे उसके सामने एक नदी होती है और उसके सामने एक गांव होता है। अब उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में उस नाव में बैठ करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन ले लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा था। तो नाव में बैठने के बाद इस बिजनेसमैन ने इस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने भले ही बोलेपन से कहा हाथ जोड़ के कि मुझे नहीं पता आप कौन हो। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है अखबार में। तो वो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो घर का काम संभालने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुनकर के उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ा के कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर के उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोलने लगा, अभी कुछ ही दिन बाद जो तो सामने ज़मीन दिख रहा है, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनेगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर्स की बोटल्स बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ में नहीं आया। उसने बोला, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला, हमारे यहाँ पानी की बोतलें बनेगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती है लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे अभी कभी तू शहर गया होगा, तूने देखी होगी पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। तो वो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो इस गाँव से कभी बाहर गया ही नहीं हूँ। तो फिर वो बिजनेसमैन उस पर हंस के हुए बोला, तू कभी इस गाँव से बाहर तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी ये बात सुन करके नाव वाले को लगने लगा, शायद सच में मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। अपनी इस सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा और तभी इस नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पे पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से कहा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन घबरा के बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी ये बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह हाथ जोड़ करके नाव वाले से बोलने लगा, मेरी जान बचा लो, जो आप मांगोगे वो मैं दूंगा। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब आप घबराएं मत, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे दूसरों की जान बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचा ली। तो गाइज़ हम इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कब कहाँ कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए, मोटिवेशन स्पीच सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिया गया बेल आइकन उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।